जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में 8-10 पॉइंट बताऊंगा। दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे? तो पहली बात यह है कि बीकानेर के राजा कल्याणमल के पुत्र और राय सिंह के अनुज। कल्याणमल के पुत्र और राय सिंह के अनुज थे ये पृथ्वीराज राठौड़। दूसरी बात, अकबर के 9 रत्नों में से एक, अर्थात अकबर के दरबार के अंदर ये रहते थे और अकबर ने इन्हें गागरोन की जागीर प्रदान की थी। गागरोन की जागीर पृथ्वीराज राठौड़ को दी थी। इन्होंने अकबर के दरबार में रहते हुए एक ग्रंथ लिखा, बैली किशन रुक्मणीरी, और लिख करके अकबर के पास लेकर गए और बताया कि मैंने एक ग्रंथ लिखा है। तो अकबर ने इस ग्रंथ को लेकर के कवि दुर्सा आड़ा को दिया और उनको कहा कि आप देख करके बताइए कैसा लिखा है। जब कवि दुर्सा आड़ा ने इस ग्रंथ को पढ़ा, बैली किशन रुक्मणीरी, तो पढ़ करके इतने खुश हुए और अकबर को आकर के कहा कि ये यदि वेदों की बात की जाए तो 5वां वेद है और यदि पुराणों की बात की जाए तो 18 के बाद 19वां पुराण है। इस प्रकार कवि दुर्सा आड़ा ने इनके ग्रंथ बैली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ है, इसको कवि दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। इस कर्नल जेम्स टॉड ने बैली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ को लेकर के कहा है कि इस ग्रंथ को पढ़ने से 10,000 गुणों का बल प्राप्त होता है, अर्थात इंस्पायरिंग नेचर की है। यदि किसी मुर्दा भी पढ़ लेवे तो उसमें जान झोंक देती है, अर्थात 10,000 गुणों का बल प्राप्त हो जाता है, अर्थात व्यक्ति उज्जवल भविष्य की ओर सोचने लग जाता है। अर्थात इस बुक के अंदर इंस्पायरिंग नेचर को बता रहा है। कौन बता रहा है? कर्नल जेम्स टॉड। 10,000 घोड़ों का बल प्राप्त होता है। इसके अलावा इन्होंने पुस्तकें लिखी है, बैली किशन रुक्मणीरी, गंगा लहरी, दशरथ वराउत और दसम भागवतरा दोहा। दशरथ वराउत और दसम भागवतरा दोहा, ये भी 4 बुकें पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है। पृथ्वीराज राठौड़ साहित्यिक भाषा में पीथल नाम से जाने जाते थे, जबकि महाराणा प्रताप साहित्यिक भाषा में पातल नाम से जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के बीच साहित्यिक वार्ताएं हुआ करती थी। ये कविताएं महाराणा प्रताप पातल नाम से करते थे, जबकि पृथ्वीराज राठौड़ पीथल नाम से करते थे। एक बार महाराणा प्रताप का स्वाभिमान लड़खड़ा गया। आपको पता है, आपने गीत सुना होगा कि घास की रोटी को ले बिलावड़ो ले भाग्यो, अर्थात जंगल के अंदर जब उनके पुत्र अमर सिंह को के लिए रोटी बनाई थी और वो रोटी भी बिलावड़ा लेके चला गया, तो महाराणा प्रताप को लगा कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मैं अपने पुत्र को खाना तक नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा स्वाभिमान किस काम का? इसलिए उन्होंने अकबर को संधि पत्र लिख दिया और अकबर को संधि पत्र लिख करके भेज दिया। अब अकबर के दरबार में अकबर के 9 रत्नों में से एक था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने उस पत्र को पढ़ा और देखा कि आज प्रताप को क्या हो गया है। उन्होंने वापस 4 पंक्तियाँ डिंगल भाषा में लिख करके महाराणा प्रताप को भेज दी।
और महाराणा प्रताप को ये लिखा कि आज सूरज पश्चिम में कैसे उदय हो रहा है। तो महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा। वो पृथ्वीराज राठौड़ है। हालांकि भले अकबर के दरबार में रहते थे, लेकिन हिंदुत्व इनमें कूट कूट के भरा हुआ था। इस प्रकार से पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के 9 रत्नों में से एक साहित्य की रचना करते थे। उनके बीच साहित्यिक वार्ताएं हुआ करती थी, जिसको कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी पुस्तक पातल और पीतल नामक ग्रंथ के अंदर लिखा है कि पातल नाम से प्रताप और पीतल नाम से पीतल नाम से पृथ्वीराज राठौड़, इन दोनों के बीच वार्ता का वर्णन किया। इसके अलावा पृथ्वीराज राठौड़ ने सिवाना के दुर्ग के कल्ला राय मलोत के ऊपर मरसिये लिखे हैं और ये मरसिये जीते जी लिखे गए। कल्ला जी के ऊपर आक्रमण हो रहा था अकबर का। उस आक्रमण से पूर्व जब पृथ्वीराज राठौड़ कल्ला जी से मिले तो कल्ला जी ने उनको एक ही बात कही कि तू तो मेरे मरसिये लिख के बता और एक बार सुना दे। तो कि मरसिये बाद में लिखे जाते हैं, पैसे पहले कैसे सुनाऊं? तो इस पर कल्ला जी ने कहा पृथ्वीराज को कि आप जैसे जैसे लिखोगे उसी अंदाज से मैं मरता जाऊंगा। इस प्रकार से कल्ला राय मलोत के मरसिये भी किसने लिखे हैं? पृथ्वीराज राठौड़ ने। इनको एलपी टेस्सीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। डिंगल का हेरोस बहुत महत्वपूर्ण बात है। एलपी टेस्सीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस, पूछा जाता है दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस किसने कहा है? तो एलपी टेस्सीटोरी, जो इटली के उदीने शहर के रहने वाले थे। ये टेस्सीटोरी इटली के उदीने शहर में रहने वाले थे और इन्होंने इसको क्या कहा है? डिंगल का हेरोस कहा है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड ने पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना ट्यूडर वंश के राजकुमार से की है। यानी कि कर्नल जेम्स टॉड कहता है कि जिस प्रकार ट्यूडर वंश के जो राजकुमार है, ट्यूडर वंश के राजकुमार योद्धा के साथ साथ साहित्यकार भी है, इसी प्रकार पृथ्वीराज राठौड़ योद्धा के साथ साथ साहित्यकार भी है। इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना ट्यूडर वंश के राजकुमार से की है। दोस्तों ध्यान रहे, आज अपन ने पृथ्वीराज राठौड़ पढ़ा है, उसके बारे में अध्ययन कर लेवे। पृथ्वीराज राठौड़ के जितने भी बिंदु हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बिंदु है। 9, 10, 8, 9 बिंदु जो भी है, ध्यान रहे, अच्छी तरह से याद कर लेवे। और अक्सर परीक्षा में पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में पूछा जाता है। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। दोस्तों यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।